दोस्तों गुड़हल गर्मी पसंद पौधा है। अगर इसकी अच्छे से देखभाल की जाती है, इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगने पाते हैं और समय-समय पर इस पे खाद पानी डाला जाता है तो गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन बरसात में भी इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। बरसात अब शुरू हो गई है और इस सीजन में गुड़हल में ढेर सारी कलियां बनने लगी हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग होने लगी है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कितनी ढेर सारी इसमें कलियां भी बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में इस तरीके से कलियां नहीं बन रही या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके पीछे प्रमुख कारण है इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो किस कमी के कारण इसमें ये सब हो रहा है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों मैं बात कर रही थी कि अगर आपके गुड़हल में कलियां नहीं बन रही या फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके पीछे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो कमी तो होती है, इसके अलावा भी बहुत कारण होते हैं कि अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही, आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं या उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे अब बरसात का सीजन शुरू हो गया है तो इस समय में आप पानी का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इसमें अगर आप बराबर वाटरिंग करते रहेंगे जैसे कि आप गर्मी में कर रहे थे, उसी तरीके से अगर करते रहेंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी ज्यादा आप डाल देंगे तो फिर पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और फिर पौधा आपका खराब हो जाएगा। पौधा ऑक्सीजन भी, जड़ें ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगी, पौधे में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा अगर मिट्टी दलदली होगी। तो इसलिए पानी का बहुत ध्यान रखें। मिट्टी को छू कर देखें, अगर मिट्टी ड्राई लगे तभी उसमें पानी डालें, अन्यथा उसमें पानी डालने से बचें। दोस्तों गुड़हल वैसे ही सेंसिटिव पौधा है, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं। कभी एफिड्स का अटैक हो जाता है, कभी स्पाइडर माइट्स है। सबसे ज्यादा अटैक इसमें मिलीबग्स का होता है, जो सफेद वाले कीड़े होते हैं, इसका अटैक बहुत ज्यादा होता है। और बरसात में तो और भी होता है, क्योंकि बरसात में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है कीटाणुओं से। तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मिट्टी का। मिट्टी में जब कीड़े मकोड़े पनपेंगे तो हमारे पौधे पर भी आएंगे। इस दृष्टि से भी पौधे में ज्यादा पानी न डालें। गमले में जल भराव होगा तो भी कीड़े मकोड़े ज्यादा पनपेंगे, बैक्टीरिया पनपेंगे और हमारे पौधे पर भी वे इफेक्ट डालेंगे। दोस्तों गुड़हल सन लविंग प्लांट है, अगर इसको धूप में रखेंगे तो यह ठीक तरीके से ग्रो करेगा और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, धूप जलती हुई धूप थी। तो इसलिए मैं उस समय बताती थी कि इसमें बहुत ज्यादा पूरे दिन की धूप में ना रखें, सिर्फ 1-2 घंटे की धूप में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी जगह पर रखें जहाँ रोशनी तो आती हो लेकिन बहुत ज्यादा धूप ना हो, क्योंकि इस समय गर्मी जब पड़ रही थी तो पौधे जल रहे थे। लेकिन अभी तो बरसात शुरू हो गई है, मौसम चेंज हो गया है तो मौसम में आर्द्रता बढ़ गई है। इस समय आप अपने पौधे को 3-4 घंटे की धूप में बड़े आराम से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप धूप में रखेंगे तो आपका पौधा फंगस से भी बचा रहेगा, बैक्टीरिया मुक्त रहेगा, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। इसलिए आपको अपने पौधे को धूप में रखना चाहिए। दोस्तों जब आप अपने पौधे में ज्यादा पानी डाल देते हैं तब आपके पौधे में एक समस्या ये भी आ जाती है कि कलियां तो बनती हैं लेकिन वे कलियां खिल नहीं पाती हैं, कलियां गिरने लगती हैं। और अगर मिट्टी ज्यादा ड्राई हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मिट्टी जब ज्यादा ड्राई हो जाती है तो फिर उसको पौधों को पानी नहीं मिल पाता, फिर पौधे खराब होने लगते हैं और इसमें भी फिर ये समस्या आती, कलियां वगैरह नहीं बनती हैं या गिरने लगती हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए पानी का इस तरीके से ध्यान रखें कि ना इसमें बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग करें और ना ही इसमें नमी की कमी हो। नमी बनी होनी चाहिए मिट्टी में। जब मिट्टी में नमी होगी तभी आपका पौधा ठीक तरीके से विकसित होगा। बरसात के सीजन में कटाई छटाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी पौधे के लिए कटाई छटाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप कटाई छटाई करते हैं तो पौधे से नई नई ग्रोथ होती है, उसमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं जो स्वस्थ होती हैं और फिर उनमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कटाई छटाई करना ही होगा। जब आप प्रूनिंग करेंगे तब आपके पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। आप देख पा रहे हैं कि मेरा दूसरा गुड़हल का पौधा है और इसको मैंने किस तरीके से यहाँ से काट करके हटा दिया है। कुछ ब्रांचेस इस तरीके से इसमें मैंने जहां-जहां से मैंने कट किया, आप देख पा रहे हैं कि इसमें नई ग्रोथ हो रही है और एक ब्रांच में कई ब्रांचेस निकलेंगी। इससे आपका पौधा घना भी होगा। पौधा जितना घना होगा उतनी ज्यादा कलियां बनेंगी और उतनी ज्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी पुरानी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं होती है, इसलिए पुरानी ब्रांचेस को हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप पुरानी ब्रांचेस को हटाएंगे तो उसमें नई ब्रांचेज आएंगी
और नई ब्रांचेज़ जब आएँगी तो उसी में कलियाँ बनती हैं, पुरानी ब्रांचेज़ में कभी भी कलियाँ नहीं बनती हैं। तो इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस समय आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर आपका पौधा ज़्यादा खराब हो गया है तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मेन 3-4 ब्रांचेज़ छोड़कर आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है। अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तब भी आपका पौधा 15-20 दिनों में फिर से डेवलप हो जाएगा, उसमें ढेर सारी ब्रांचेज़ निकल आएँगी, फिर से उसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाएँगी। लेकिन अगर आपके पौधे में किसी विशेष प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, आपका पौधा स्वस्थ है, इसकी पत्तियाँ वगैरह पीली नहीं हुई हैं, पौधा मुरझाया नहीं हुआ है, तो फिर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग ना करें, तब इसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें। जैसे मैंने किया हुआ है, ऊपर-ऊपर से 5-6 इंच ऐसे कट करके आपको निकाल देना होगा, क्योंकि इसमें जो पॉट्स पड़े रहते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है, इससे भी विकास रुक जाता है पौधों का, तो इसमें पॉट्स भी नहीं पड़े होने चाहिए। ये जो इसमें जैसे मैंने फूल तोड़ लिया है, जो इसमें तो पॉट्स जो बचे रह जाते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए आप कट करके यहाँ से हटा देंगे तो फिर इसमें नई-नई शाखाएँ निकलेंगी और फिर इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, सॉफ्ट प्रूनिंग तो हर 1 महीने पर आपको करनी ही चाहिए। जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो इससे आपका पौधा हेल्दी होता है। लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको साल में सिर्फ 2 बार करना चाहिए। एक तो बरसात में करना चाहिए, अभी आप कर सकते हैं अगर आपका पौधा ज़्यादा खराब हुआ है तो, और एक आप बसंत ऋतु में कर सकते हैं। बसंत ऋतु में अगर आपने किया है हार्ड प्रूनिंग तो फिर आपका पौधा इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, और किसी कारणवश खराब हो गया, जैसे गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, इससे पौधा अगर जल गया है और या कोई और कारण हो, कीटों का अटैक हो गया है, तो भी आपका पौधा खराब हो जाता है। पौधा अगर आपका पूरा भी खराब हो गया है, लेकिन अगर उसकी जो मेन ब्रांच है, टहनी नीचे वाली जो तना है, जिसको आप तना कह सकते हैं, वो अगर आपका हरा है, आप ऐसे नाखून से अगर खुरच कर देखते हैं कि तना हरा है, तो आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपका पौधा फिर से हरा-भरा हो जाता है और फिर से ग्रोथ करने लगता है। ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको सभी खराब ब्रांचेस को काट के हटा देना होता है। जितनी भी इसमें खराब ब्रांचेज होती हैं, सबको कट करके हटा देना होता है। मेन 2-3 ब्रांचेज रहने देना होता है। फिर इसमें से नई ग्रोथ चालू होती है, इसमें थोड़ी खाद वगैरह डालना पड़ता है, मिट्टी की गुड़ाई करके, तो फिर इसमें नई ग्रोथ चालू होती है। तो अगर आपका पौधा खराब हो चुका है, तो उसको चेक करके देखें कि अगर तना हरा है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना कि उसको उखाड़ कर फेंकें। आप जो देख पा रहे हैं, मेरा गुड़हल का पौधा 3 साल पुराना पौधा है और इसी बकेट में लगा हुआ है, और मेरा पौधा हमेशा इसमें फ्लावरिंग करता रहता है। 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है, क्योंकि गुड़हल तो 12 महीने फ्लावरिंग करता है, कोई एक विशेष सीजन में नहीं फ्लावरिंग करता है। बस फ़र्क इतना होता है कि गर्मियों में, बरसात में ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इसमें फूलों के साइज़ बड़े-बड़े ज़्यादा आते हैं। सर्दियों में थोड़े फूलों के साइज़ कम आते हैं और फूलों की संख्या भी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर ठीक से देखभाल की जाती है तो 12 महीने इसमें फूल खिलते हैं, क्योंकि गुड़हल परमानेंट फूलों वाला पौधा है। इसीलिए यह पौधा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और हर घर आंगन में आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि इसके फूलों का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे हम लोग खा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं काढ़ा वगैरह बनाकर, और बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग पूजा में तो करते ही हैं। सभी भगवान को चढ़ाया जाता है शंकर जी को छोड़कर, क्योंकि शंकर जी को लाल फूल नहीं चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। फोटो पर तो आप चढ़ा भी सकते हैं, बाकी और सब भगवान को तो हम गणेश जी को चढ़ता है, हनुमान जी को चढ़ता है, माता दुर्गा का तो परम प्रिय पुष्प है गुड़हल का। तो इस तरीके से हम भगवान को चढ़ाने के लिए भी लगाते हैं, और हमारे गार्डन की शोभा भी बढ़ाता है, सुंदर भी लगता है हमारा घर, इसलिए भी हम गुड़हल का फूल अपने घर में लगाते हैं। लेकिन उसकी देखभाल अगर हम ठीक से करेंगे तभी वो चलेगा, नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की, तो इसका पीएच बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसका पीएच कम से कम 5 से 6 के बीच में इसका पीएच होना चाहिए, और इसकी मिट्टी थोड़ी अम्लीय होनी चाहिए। जब इसकी मिट्टी अम्लीय होती है तभी इसका विकास ठीक तरीके से होता है और उसमें ठीक तरीके से फिर फ्लावरिंग होती है। इसका पीएच बैलेंस करने के लिए आप इसकी मिट्टी में 1 चम्मच कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉफी पाउडर को इसके गमले की मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं, इससे कुछ कीड़े-मकोड़े भी नहीं आते हैं। कॉफी के स्मेल से कुछ कीड़े-मकोड़े दूर भागते हैं, और इस पर बीड्स भी नहीं उगने पाते हैं, अगर आप ऐसे इस तरीके से एक लेयर बिछा दें तो। और अगर नहीं बिछाते हैं तो भी इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है कॉफी पाउडर। मैं कॉफी पाउडर का इस्तेमाल 15 दिन में 1 बार अवश्य करती हूँ अपने गुड़हल के पौधे पर, क्योंकि नाइट्रोजन के अलावा और भी इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए फायदेमंद होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मिट्टी की अम्लता को बनाकर रखता है, जिससे हमारी मिट्टी हेल्दी होती है और हमारे पौधे भी हेल्दी होते हैं और फ्लावरिंग करते हैं।
दोस्तों, गुड़हल के पौधे को हेल्दी रखने के लिए समय-समय पर इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और ऑक्सीजन जड़ों तक पहुँच पाता है, इससे आपका पौधा हेल्दी रहता है। और जब मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है तो इसमें धूप भी अंदर तक जाती है, जड़ों तक पहुँचती है। इससे जड़ों में कोई फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है, मिट्टी में भी जो कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो भी मर जाते हैं। इसलिए गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। गुड़हल दोस्तों, गुड़हल की कीटों से रक्षा करने के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी में 1 से डेढ़ चम्मच नीम ऑयल डालकर आप मिक्स कर लीजिए और स्प्रे बोतल में भरकर अपने पौधे पर छिड़किए। अगर आपके पौधे पर कीड़े लगे हैं तो तुरंत भाग जाएँगे और अगर नहीं भी लगे हैं तो फिर आएँगे नहीं। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में 1 बार करें। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले एक पत्ती पर छिड़क कर देख लें कि मात्रा सही है या नहीं है। छिड़क कर 1 घंटा इंतज़ार करें। अगर आपकी पत्ती खराब नहीं होती है, ना सूखती है, ना पीली पड़ती है, ना मुरझाती है, तब जान लीजिए कि आपका मिक्सचर सही है। ना अगर आपकी पत्ती में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, पीलापन आ जाता है या फिर मुरझाने लगती है, तब आप पानी की मात्रा बढ़ा लें और कुछ नहीं और कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। अगर आप मार्केट से नीम ऑयल नहीं लाना चाहते हैं, तो अगर आपके आस-पास नीम का पेड़ है, तो आपकी नीम की पत्तियों से बहुत ही अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं। मैं तो अक्सर नीम की पत्तियों से ही बनाकर डालती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास नीम के पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे पत्तियाँ आसानी से मिल जाती हैं। इसका 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक तो नीम की पत्तियों को आप ले लें ठीक तरीके से धो कर के और पानी में डालकर उबाल लें। 1 डेढ़ घंटा तक धीमे-धीमे आँच पर उबालें। जब इसका अर्क पानी में उतर जाए, तो फिर पत्तियों को अलग हटाकर रख दें और पानी को उठाकर स्टोर करके किसी बोतल में भरकर रख लें। जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तब आप इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप नीम की पत्तियों को ठीक तरीके से 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लें जिसपे इसमें मैल मिट्टी ना रह जाए। फिर इन पत्तियों को पीस कर इसका रस निकाल कर महीन कपड़े से कॉटन के कपड़े से छान लीजिए। फिर इसका रस जब निकल जाएगा तो फिर इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। इसको भी पानी डालकर जैसे आपने 100 ml रस लिया है तो इसमें 1 लीटर पानी डालकर डाइल्यूट कर लीजिए। फिर इसको आप इस्तेमाल करिए स्प्रे बोतल में भरकर अपने गुड़हल के पौधे पर छिड़किए। इससे क्या होता है कि कीड़े-मकोड़े आते भी नहीं, अगर रहते भी हैं तो ऐसे जाते हैं कि फिर दोबारा जल्दी नहीं आते हैं। इसकी स्मेल ऐसी होती है कि फिर कीड़े-मकोड़ों को फिर आने नहीं देती है। चींटियों को तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए चींटियाँ भी इससे दूर भागती हैं। तो चींटियाँ जो होती हैं वो भी हमारे पौधे के लिए नुकसानकारक होती हैं क्योंकि चींटियाँ जो होती हैं वो मिलीबग वगैरह ले आती हैं, इसलिए चींटियों को भी भगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो नीम वाला जो कीटनाशक होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही परफेक्ट होता है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखें फिर कमेंट करके बताएँ कि कैसा है। दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब भी पौधा खराब हो जाता है, तो ये बात सच है। जब आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करता है तो फ्लावरिंग करने के दौरान आपको उसमें खाद डालना चाहिए। उस समय आपके पौधे को खिलाने-पिलाने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब फ्लावरिंग करता है, पौधे की ग्रोथ होती है, तो पोषक तत्व उसमें ज़्यादा जाते हैं, फिर मिट्टी के पोषक तत्व जो होते हैं वो धीरे-धीरे खत्म होते हैं। इसलिए उसमें फिर पोषण डालने की आवश्यकता होती है। महीने में आप 1 बार गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपको मिलती है, तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट देती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटाकर फिर उस पर आप गुड़हल के गमले में इसके गोबर की खाद डाल दीजिए, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। दूसरी चीज़ है जो बिल्कुल फ्री की है, हमारे घर में उपलब्ध रहती है और हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वह है केले के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र, जिसे हम बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे पौधों के लिए क्योंकि बनाना पील फर्टिलाइज़र में गुड़हल के लिए वे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग के लिए होने चाहिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र में एनपीके भी होता है, एनपीके का अनुपात होता है इसमें 0,6, 0,4 और 11.5। इसका मतलब ये है कि 0.6% इसमें नाइट्रोजन है और 0.4% इसमें फास्फोरस है, 11.5% इसमें पोटेशियम है। दोस्तों, पोटेशियम केले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है या हम यूँ कह सकते हैं कि यह पोटेशियम के बहुत ही अच्छा स्रोत है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि गुड़हल के पौधे को फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस डालेंगे, तो फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा, फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस युक्त खाद नहीं डालना चाहिए और केले के छिलके में फास्फोरस की मात्रा कम, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसके लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है ये।
गुड़हल के पौधे के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसमें आयरन युक्त खाद डालें, पोटेशियम युक्त खाद डालें और सब तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। इसमें फास्फोरस वगैरह की भी, कैल्शियम और सब चीज़ों की आवश्यकता इसमें होती है, जैसे सब पौधों में होती है। जैसे किसी-किसी पौधे में किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी पौधे में किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से गुड़हल के पौधे में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गुड़हल में लाल फूल खिलते हैं, तो लाल फूलों वाले पौधों के लिए आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है और गुड़हल में जो लाल फूल खिलते हैं, फूल में भी बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि जो गुड़हल के मुरझाए हुए फूल होते हैं, जिन्हें मैं पूजा में चढ़ाती हूँ, तो उन फूलों को मैं इधर-उधर नहीं फेंकती हूँ, बल्कि मैं गुड़हल के गमले में ही दबा देती हूँ। क्योंकि जब मैं उसमें दबा देती हूँ, तो वो उसमें से जो आयरन होता है, जैसे-जैसे मैं पानी डालती हूँ, तो फिर उसमें से रिलीज होकर वो पौधे में पहुँचता है। रिसाइकिल होकर, एक तरीके से समझ लीजिए कि गुड़हल के पौधे से निकला हुआ फूल गुड़हल की मिट्टी में जाता है, फिर मिट्टी में वो रिसाइकिल होकर, जड़ों से होकर, तने से होकर फिर वो फूलों तक पहुँचता है। तो मैं बात कर रही थी बनाना पील फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, केले के छिलके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कैल्शियम जड़ों की वृद्धि वृद्धि को बढ़ावा देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन छोड़ने में मदद करता है। मैग्नीशियम जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। सल्फर जो होता है पौधों को मजबूत जड़ें विकसित करने और कीटों को दूर भगाने में मदद करता है। इसलिए सल्फर का होना बहुत आवश्यक होता है, जो कि हमारे बनाना पील फर्टिलाइजर में मौजूद होता है। फास्फोरस जो होता है वो परागण और बीज अंकुरण में सहायता करता है और फलने फूलने में भी मदद करता है। ये भी हमारे बनाना पील फर्टिलाइजर में होता है। पोटेशियम जो होता है यह सामान्य पौधों की शक्ति में सुधार करता है और कीड़े मकोड़ों से रक्षा करता है, कीटों के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, फूलों और फलों के विकास में मदद करता है। तो इसलिए इसमें जो ये सारे पोषक तत्व होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर हम बनाना पील फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं, तो हमारा गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी करेगा। अब आइए फटाफट से जान लेते हैं कि बनाना पील फर्टिलाइजर हम कैसे बनाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि बनाना पील फर्टिलाइजर बनाने के लिए केले की छिलकों को आप धूप में सुखा लीजिए। जैसे मैंने सुखा कर रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि मैंने केले की छिलकों को सुखा रखा हुआ है, पूरे ब्लैक हो गए हैं। अभी थोड़ा-सा सीज़न दूसरा है, ये नम हो गया है, नहीं तो जब गर्मी का सीज़न होता है तब तो बहुत ही आसानी से खुद-खुद करके ये टूटता है और फिर पीसने में भी बहुत आसान होता है। लेकिन ये भी पिस जाएगा, तो इसको आप मिक्सर में डालकर मिक्सर की सहायता से आप इसको पीस लें। जब ये पिस जाएगा तब इसको क्या करना है कि आप डायरेक्ट इसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करके आप डायरेक्ट गमले में डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। इसकी मिट्टी थोड़ा इसको नीचे दबाना होगा, ऊपर से फिर मिट्टी डालना होगा। ऊपर अगर रहेगा तो फंगस लगने का डर रहेगा, क्योंकि जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये सड़ेगा, तो फंगस लगने का डर रहेगा। इसलिए ये थोड़ी-सी मिट्टी गमले से निकाल कर फिर इसको एक लेयर बिछाकर ऊपर से आप इसमें मिट्टी डाल दें। दूसरा तरीका है कि जो ये पाउडर होता है, यानी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है जो पीस कर हमने बनाया हुआ है, इसको आप 1 लीटर पानी ले लें और इसमें कम से कम 1 से 2 मुट्ठी डाल दें और रात भर के लिए इसको छोड़ दें। रात भर या 2 दिन के लिए अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो और ही अच्छा होगा। तब इसमें पानी में इसका सारा तत्व घुल जाएगा। फिर आप इस पानी को अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गमले में भी डाल सकते हैं, फिर बोतल में भरकर इसको पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं। इससे कीटों की भी रक्षा होगी और पौधे की पत्तियों से भी पोषा जाएगा। और जो फर्टिलाइज़र आपने पानी से छान कर निकाला है उसे भी फेंकना नहीं है, गमले की मिट्टी में दबा देना है। इससे आपके पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाएँगे और आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, घरों में केले के छिलके आते हैं, इन्हें फेंकना क्यों? इनका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र के रूप में करेंगे, ऑर्गेनिक होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब करता है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो हम इसको क्यों फेंकें? आप ताजे केले की छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में भी डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दें और आप इस पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी पोषक तत्व आ जाते हैं और जो छिलके हैं इनको फिर फेंकना नहीं, दोबारा इसको पानी में डालकर रख देना, फिर अगले दिन दूसरे पौधे पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।